सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से। आप मेरा चैनल देख रहे हो शिवानी दिवाकर ऑफिशियल। जो कि आज हम बात करेंगे कि सीरियसली सरकारी जमीन पर कब्जा करना या सरकारी जमीन पर रहना सही है, उचित है? नहीं भाई, सरकारी जमीन आज नहीं तो कल आपसे छीनी जाएगी, चाहे वो सत्ता किसी की भी हो, बीजेपी की हो या कोई अन्यथा और पार्टी की हो। और हाँ, जिसको वोट बैंक बचाने रहते वो तो सरकारी जमीन को भी नहीं पूछते, परंतु वोट बैंक की नहीं, बात न्याय की होती है। अगर आपकी सरकारी जमीन है तो आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही धमाके के साथ में आती रहेगी। आओ देखते सरकारी जमीन पर जब अवैध झुग्गियां बनी हैं उनके ऊपर रिएक्शन किस हिसाब से हो रहा है और उनका रिएक्ट क्या हो रहा है वो देखते हैं। मेरा सवाल ये है, सरकारी जमीन पर रहना उचित है? मैं ये कह रहा हूँ उचित है। यस, कैसे? ये सभी सरकारी जमीन पे, प्रधानमंत्री का बंगला सरकारी पे, सारे राष्ट्र वो है भी तो गवर्नमेंट में ना भाई। गवर्नमेंट है, और तुम भी तुम- वोट देते, हम ही गवर्नमेंट है। वोट देने से लोकतंत्र मैं दिल्ली में साल 2003 से रह रहा हूँ। लोकतंत्र अरे सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं दिल्ली में साल 2003 से रह रहा हूँ, ठीक है। मैं भी वोट देता हूँ, मैं भी एलिजिबल हूँ वोट डालने के लिए। मैं बीते 3-4 साल से वोट डाल रहा हूँ। अब आप एक मुझे बात बताइए, अगर मैं वोट डाल रहा हूँ इसका मतलब मैं भी कहीं झुग्गी डाल के बैठ जाऊँ और बोलूँ कि अब से मेरे को फ्री में रहना है? बोलो, आपका हक है, हक है स्वतंत्रता के। हर कोई मुफ्त में रहेगा। 1947 में जो संविधान, हर कोई मुफ्त में रहेगा। हाँ हर कोई रहेगा। नागरिक को, भारत के हर नागरिक को रहने का अधिकार है। इस प्रकार जमीन घेर के रहने का अधिकार यस है। कितने पढ़े लिखे? गवर्नमेंट कितने पढ़े लिखे हैं? अरे मैंने, आप कितने पढ़े लिखे आप बताओ। मैंने तो बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म किया हुआ है। अब आप बताइए आप कितने तो पढ़े? मैंने भी ना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तब ऐसे गवार वाली बात कर रहे क्यों हैं? गवार वाली बात है? अपने अधिकार की बात करना। मुफ्त में रहेंगे आप, हाँ, मुफ्त में। हर चीज। हाँ, इन्होंने आदत लगा दी है क्या? इन्होंने नहीं, इन्होंने ही आदत लगाई है। आदत लगा दी है। इन्होंने ही आदत लगाई है मुफ्त में रहने की। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान। तो जिनके डॉक्यूमेंट पूरे उनको मिले, 2014 से आदत लग गई है। लीजिए, इनका कहना है कि जहां अगर आप वोट डाल रहे हैं इसका मतलब कहीं भी जमीन खरीदे रहने लग जाइए। सरकारी जमीन जो होती है खुद सरकारी यदि उन लोगों को बसाए तो खुद हमारे पास 1990 में वीपी सिंह ने टोकन दिया था, खुद सरकार ने। टोकन है आपके पास? लाएं। टोकन तो अभी नहीं लेके आया हूँ, लेकिन हमारे सैकड़ों बंदों पे है वो टोकन। अगर मैं आपकी झुग्गियां हूं तो आप दिखाएंगे? 50 टोकन दिखाऊंगा मैं, एक दो नहीं 50 टोकन दिखाऊंगा जिनका रिजेक्ट हुआ। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें वीपी सिंह ने 1990 में 135 रुपए की पर्ची बनाई थी। 1990 में हमारे झुग्गियों में आग लगी थी, आने के बाद में उन्होंने एक टोकन दिया था, एक 150 की। टोकन में लिखा क्या है मैं ये जान? टोकन नंबर का झुग्गी एड्रेस लिखा हुआ है, झुग्गी का एड्रेस नंबर लिखा हुआ है। और देने के बाद खुद प्रधानमंत्री जी ने भाषण में अपने कहा था कि आपको यहाँ पे पक्का। आप क्या काम करते हैं? मैं टेलर का काम करता हूँ। कितना कमाते हैं? मैं 12-13 हजार 15,000 जहाँ से 12-13 हजार। 12-13 हजार। हाँ, अच्छा, तो 12-13 हजार। देखिए, मैं भी किसी बड़े परिवार से नहीं आता हूँ। एक समय मेरे परिवार की भी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार थी। मैं ऑन कैमरा ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर फिर भी हम लोग किराए पे रहते थे। झुग्गी डाल करके कभी हमने सरकारी जमीन को अपने अधीन करने की कोशिश नहीं की। आपको नहीं लगता ये उचित व्यवहार है देश के प्रति? ये जब झुग्गियां कब डाली गई थी? जब राजधानी का नवीनीकरण हो रहा था, राजधानी बस रही थी उस टाइम पे। 1974 में झुग्गियां पड़ी है। उस टाइम पे आप लोग जो अभी 15-20 साल से आगे हमें बोलते हो ना कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। अरे भाई साहब, मैं आपको बांग्लादेशी नहीं कह रहा हूँ। हम लोग तैयार कर रहे थे। हाँ, हम लोग तैयार कर रहे थे। अब आप लोग 10 साल 15 साल से आगे हमें कहते हो कि हम लोग बांग्लादेशी, जो हम 40-50 साल पुराने हैं। दिल्ली देखिए, दिल्ली अगर सुनिए, ये देश का एक ऐसा हिस्सा है, यहाँ 1 साल पहले कोई आए वो उसका भी हिस्सा रहेगा। आप 50 साल से आपका भी हिस्सा रहेगा। ये बहस का मुद्दा नहीं है। मेरा बस सवाल इतना सा है कि जमीन सरकार की, अब सरकार को लग रहा है कि रिडेवलपमेंट की आवश्यकता है, मुझे इस जमीन की आवश्यकता है। जमीन अगर सरकारी है, क्या आपके पास कोई रजिस्ट्री पेपर है? क्या आपने उस जमीन के पैसे चुकाए कभी? तो इस हिसाब से तो सरकार पे भी रजिस्ट्री नहीं होगी। ये मुगलों की जमीन थी, अंग्रेजों की जमीन थी। सरकार, ये मुगलों के बाप की जमीन थी। बाहर से आक्रांता आ गए, उनके बाप की जमीन हो गई। आए और उन्होंने कब्जा कर लिया, तो मतलब आप मुगलों के निशाने। आप लोकतंत्र में आप एक सेकंड, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, आप मुगलों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं क्या? चल रहा, मैं नहीं चल रहा। जिस हिसाब से वो लोग कहते हैं मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया तो हम भी कब्जा करेंगे, ये क्या लॉजिक दे रहे हैं आप? कब्जा किया हमने
आप कह रहे हैं कि ये मुगलों की जमीन थी ना, ये मुगलों के बाप की जमीन थी ना, ये अंग्रेजों के बाप की जमीन थी। ये शुरुआत से भारत की जमीन रही है। जब 1947 के बाद से सरकार बनी, सरकार के अधीन कुछ जमीन आते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड के आते होंगे, आपको पता होगा, ठीक है। उसी प्रकार से वो जमीन सरकार के अधीन भी आते हैं। अगर सरकार मांग रही है तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ गलत क्या है? सरकार आज जागी है, सरकार आज जागी है। सरकार नहीं, सरकार अगर आप ये बोल रहे हो कि सरकार की जमीन है तो सरकार को ही चाहिए है, तो जब भाई वोट लेने आते हो तब तुम्हें नहीं दिखता कि सरकारी के मुद्दे में आए बैठे हो? आपके पास वोटर आईडी है और क्या, पहचान पत्र सब है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड? राशन कार्ड ही नहीं है बस। राशन कार्ड किस लिए होता है? पढ़े लिखे हो? हाँ, किस लिए होता मैं आ रहा हूँ मैम, बहस क्यों कर रही है? मैं आराम से शांति से बात करूंगा। आपके पास राशन कार्ड नहीं है? नहीं है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ पहचान पत्र का काम क्या हो? क्या होता है? पहचानने के लिए, वोट डालने के लिए, वोटर आईडी के लिए, भारत के पहचान का पत्र क्या होता है? भारतवासी पहचान। आधार कार्ड का क्या काम होता है? बताइए आप। आप बताइए। हम इस भारत नहीं, आइडेंटिटी कार्ड बताइए। एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड समझिए। हाँ, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए कि मेरे पास ये हैं इस एड्रेस के, उसमें से कोई भी ये प्रूफ करता है कि ये जमीन आपकी है? जमीन की रजिस्ट्री आपके पास? अच्छा सुनो, एक मिनट, ये रजिस्ट्री आप बोल रहे हो ये बात 80 साल, तुम कहाँ पे रहते हो? तुम मैं दिल्ली में रहता हूँ। कितने साल से हो? मैं 20 साल से यहीं। बस तो पैदा ही 20 साल का ही हूँ तो 20 साल से ही रहूंगा ना, पेट से थोड़ी रहने लग जाऊंगा। देखो मैं 35 साल की हूँ, 35 साल की। मेरे माँ बाप के टाइम में अवैध नहीं हुआ था तो साला अब कहाँ से अवैध हो गया? कैसे नहीं अवैध? कैसे अवैध? सरकार की जमीन सरकार अबे जाओ तुम। कैसे नहीं होगा? 50 साल से- ये आप इलॉजिकल बहस कर रही हैं। 50 अगर आप पीछे से कहाँ से? वैसे कहाँ? नहीं, हम पीछे से है ही नहीं, पैदाशी मेरी यहाँ दिल्ली की। अच्छा चलिए ठीक है। अब बताइए। अगर मान लीजिए आपने कोई एक जमीन खरीदी, एक बड़ी जमीन खरीदी, उसके बगल में मैं आकर के बस जाऊं और मैं बोलूं कि मेरे को यहीं रहने दो, इस पे सबका अधिकार है। मम्मी पापा कहाँ पे रहते थे पहले ये बताओ? पहले तो बिहार से हम। बिहार से हो तो बिहार में क्या तुम्हारे रजिस्ट्री जमीन है? हाँ जी है। उसके बाद तुम्हारे 15 बीघा जमीन है हमारे नाम पे, तुम्हारे और सबकी रजिस्ट्री पेपर है। तुम्हारे दादाजी कहाँ रहते थे? वहीं रहते हैं बिहार में। बेटा कहीं ना कहीं झुग्गीवासी से तुम भी उठ के आए। झुग्गीवासी नहीं है हम। हमने कभी सरकार की जमीन पे मुफ्तखोरी नहीं की, रह करके हमने उल्टा अकड़ नहीं दिखाया। आप जो ये कोशिश कर रही है ना दिखाने की कि हम फ्लैटवासी नहीं है, गरीबों से बात मत करो। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं है। कमाल है। अरे गरीब है तो इसका मतलब क्या आप सरकारी जमीन? नहीं, हम जानवर हैं। आप जानवर नहीं है, आप इस देश के नागरिक हैं और आपकी रिस्पेक्ट है। नहीं, अभी आपकी रिस्पेक्ट है प्रॉपर। नहीं, आप जानवर शेर शेर का राज चलता है। कौन सी सरकारी मैं बताओ क्या क्या ये आप बताइए। आप क्या कह रहे हैं? सरकारी जमीन? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। सरकार किसकी है? जनता की। हाँ, जनता की। हाँ, इस लॉजिक के। हाँ, जनता की सरकार है कि सरकार अमेरिका से आई है? सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता के लिए काम करने आई है, ना कि जनता को उजाड़ने आई है। बिल्ली ने शेर सिखाया, शेर खाने को आया। जनता ने लीडर बनाए, लीडर जनता के ऊपर आए। आप वो जो जमीन है वो जिसको सरकारी बोल रहे हैं, सरकार भी जनता की है और वो जमीनें भी सारी जनता की हैं। ये पूरा भारतवर्ष हमारा जनता का है। 145। आपके लॉजिक के एक सवाल पूछ लूं मैं, आपके लॉजिक के हिसाब से इस देश में हर कोई अपनी अपनी जगह घेर के रहने लग जाए मुफ्त में, कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई जमीन खरीदना नहीं, कोई लीगल सिस्टम नहीं। ये जो रह रहे हैं ना अभी, ये 40-50 साल 60 साल हो चुके हैं। सुनो और पूरी बात, 40-50 साल से रह रहे हैं तो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हर किसी के पास ये जवाब है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल लॉजिकल बात कह रहे हैं आप। 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन जमीन किसकी है? वो रजिस्ट्री किसकी है? किसी के पास रजिस्ट्री के कागज है 50 साल में? या 50 साल में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो उठ करके मकानों में नहीं गया है? 50 साल का ये जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये 5 दिन में हल नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को विकल्प बनाने होंगे, पूरी कोडिंग करनी होगी कि जो लोग हैं जहां जहां पर हैं उनके लिए पहले थोड़ा स्थान बनाना होगा। दुनिया का कोई भी कानून इंसान की सहूलियत के लिए बनाया जाता है और ये सारे इंसान हैं। और ये मत बोलिए कि सरकार। मैं 20 साल से दिल्ली में हूँ, यहाँ पे मेरा अपना मकान नहीं है। आपके लॉजिक के हिसाब से मैं भी किसी खाली इलाके में बैठ करके झुग्गी डाल लूं? आपके लिए, हाँ या ना? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये कोर्ट के आदेश हैं। 12 साल अगर कोई व्यक्ति बिना किसी एग्रीमेंट के किसी घर में रह लेता है तो वो वहां का मालिक कहलाया जाता है।
ठीक है एग्री। हाँ अब आप एक बात मुझे बताइए, एक सेकंड 40 आप एक मुझे बात बताइए। आपकी बात मैंने मान ली, मैं ये कह रहा हूँ मैं 20 साल से दिल्ली में रहा हूँ, ठीक है। आपके लॉजिक के हिसाब से क्या मैं भी दिल्ली में कोई एक खाली जमीन घेर करके वहाँ रहने लग जाऊँ? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हाँ या ना? अब दिल्ली में जमीन खाली ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, वही तो खाली कर रहे हैं ना। खाली करके उस हम जमीन क्यों बसेंगे? सरकार अपने यूटिलाइजेशन के लिए लाएगी, वहाँ पे रेलवे की पटरियां बिछेंगी। जो आपने रेलवे की पटरियों पे जमीन घेर रखी है, जो आपने डीडीए की जमीन घेर रखी है, जो आपने बाकी जमीनें घेर रखी है, वो सब वापस लिया जाएगा। अरे भाई भूमि इनकम कौन सी रेलवे पटरी की थे भाई साहब, हाँ। क्या ये नरेंद्र मोदी है? पढ़ से पढ़ क्या है क्या? कालका जी वाली बात। हाँ कालका जी वाली बता। फ्लैट मिले कि नहीं मिले? कितनों को मिले? कितनों को? मैं तो गया, मैंने तो देखा। किसको देखा? किसको देखा? एक सेकंड टोटल 3200 के आसपास मैंने सुने फ्लैट बने हैं। और अरे सुन तो लो यार, पूरी बात नहीं सुन रहे, पूरी बात ही नहीं सुन रहे। और 2200 के आसपास फ्लैट आवंटित हुए हैं, जहाँ पे मैंने देखा ही नहीं है भाई। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पढ़ो। देखो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आधे लोगों को टैटू पकड़ा के गया है मोदी, समझ में आ रहा है? चाबी का नकली टैटू। अच्छा एक बात बताओ, जब कितने जिनके पास आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो क्यों होगा? राशन कार्ड 14 साल से दिल्ली में नहीं बना। 14 साल से राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बना। एक आदमी की सुन पाऊंगा मैं, इकट्ठे चिल्लाओगे सुन ही नहीं पाऊंगा। एक आदमी करके सुन। राशन कार्ड बैलेट प्रूफ है? राशन कार्ड एक बैलेट प्रूफ है? पहले ये बताओ। नहीं पहले ये बताओ, हो नहीं सकता। सरकार की जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसे फुलफिल करेंगे तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर इतने लोगों को मिला तो आपको भी मिलना चाहिए, अगर आपके पास सारे वैलिड प्रूफ होंगे। भाई एक मिनट, मैं हाई कोर्ट में वहाँ का प्रतिनिधित्व के तौर पे पिछले 2.5 साल से हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। अगर गलत होता ना तो हाई कोर्ट नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ूंगा। ठीक है। सेकंड चीज, राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है, ये भारत सरकार के गैजेट में लिखा है। अगर नहीं पता है तो फ्रूट मिनिस्ट्री का गैजेट निकालो, पहले उसे पढ़ो और उसके बाद आओ। चंद्रधारी की जजमेंट आई थी कि तुम इस कार्ड के बिहाफ पर गरीबों को उलझाओ मत, जो इनकी पात्रता अदर डॉक्यूमेंट वो भी देख के इनको घर दो, जो इन पे 2015 के। सेकंड चीज, संसद में 2007 में कानून पारित होता है, सुदामा सिंह जजमेंट, अजय माकन जजमेंट, चमेली सिंह, सेल्टर, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, उनको देखते हुए कानून बनाया जाता है। लैंडमार्क जजमेंट है अजय माकन, क्या कहती है कि हर गरीब हर रेडी पटरी वालों को घर दोगे। मैं तो नहीं कह रहा ना, कानून गरीब हर रेडी पटरी वालों को। हाँ, 1/1/2015 से पहले की झुग्गियां संसद से है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है भाई, मैं नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1/1/2015 से पहले जिसके बाद डॉक्यूमेंट है उनको घर दिए जाएंगे, और हर गरीब का पक्का घर। ये मैं नहीं बोल रहा, डीसूप की पॉलिसी है। और जिस क्लस्टर की मैं बात कर रहा हूँ ना वो अवैध है, ना वो अतिक्रमण है, ना वो नाले पे। एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे एक छोटा सा, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक सेकंड, अरे भाई साहब, सवाल करना भी मेरा अधिकार है, भाषण सुनने नहीं आया हूं मैं इनकी तरफ, मेरे को सवाल करने का अधिकार है ना। आप मुझे मत सिखाइए कि कब सवाल करना कब नहीं। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपकी सारी बातें सही मान रहा हूँ, ठीक है, आपने क्योंकि प्रॉपर फैक्ट्स और डेटा दिए, ठीक है, इस तरीके से बात होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे समझाइए कि क्यों मात्र 1800 लोगों को वहां पे फ्लैट मिले और बाकी लोगों को नहीं मिले, क्या ऐसा डिफरेंस रहा? डिफरेंस क्या हुआ? सर्वे की गड़बड़ी, नियमों के आदेशों की अवहेलना, अनदेखी, बहुत बड़े बड़े मामले हैं। डिपार्टमेंट है अंडर टू काउंटर, टेबल के नीचे से टेबल के ऊपर से। सच्चाई बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा, बहुत लोग परेशान है। एक मिनट फैक्ट्स कहाँ कर रहे, समझा रहे हैं यार, बताओ, इतने बेहतर तरीके से सुन रहा हूँ यार। फैक्ट बता रहा हूँ, जिस गरीब पे बीत रही है ना मैम, इससे पहले तो ना बेहतर तरीके से आप बोल रहे थे ना। मैम अगर लॉजिकली बात होगी तो सुनूंगा, भाई साहब कर रहे हैं, सुन रहा हूँ। तो हम वायलेंट तो हम ही होंगे ना, आप किस लिए वायलेंट हो रहे हैं? अरे हम वायलेंट क्यों होंगे भाई, हम सवाल करने का तो अधिकार है ना। आप अभी तो उनसे पहले, थोड़ी देर पहले वायलेंट हो रहे थे। 4 आदमी मेरे पे चिल्लाएंगे तो आवाज मेरी भी ऊंची है मैम। ना 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 ना, मेरी आवाज तो ऊंची है ही, फिर मैं इतना दबने वालों में से नहीं हूँ। क्या ऊंची आवाज? ठीक है, आपसे ज्यादा तेज हमारी ऊंची है। आप तो बहुत महान व्यक्तित्व हैं, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। और कुछ आप सेटिस्फाई हो गए इस चीज से? बताओ भाई। एक मिनट,
देखो छोटी मोटी कमियां थी। बेसिकली क्या हुआ, एक इलेक्शन कमीशन का एरर हो गया। 2019 में वोटर कार्ड लिस्ट से नाम गायब हो गया, डॉक्यूमेंट चेंज मैंने 2019 में वोटर लिस्ट नहीं आई, मगर 2020 में वही वोटर कार्ड की लिस्ट आ गई। तो इसको आधार बना दिया कि भाई एक वोटर कार्ड लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं आया, इसलिए हम आपको करने देंगे। एज पर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 क्लैरिटी देता है, अगर मेरी माँ बीमार पड़ी है और मैं गांव में हूँ और मैं एक वोट नहीं दे पाया या वोटर कार्ड लिस्ट से मेरा नाम गायब हो गया, बिना सूचना के मेरा वोटर कार्ड लिस्ट से नाम काट दिया गया, तो उसके जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ? नहीं, आप नहीं है, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन है, सरकार का दायित्व है। सरकार के चमचे वहां घूमते थे, बिना नोटिस के कभी नाम काटा है? कभी नोटिस दिया है उन्होंने झुग्गियों में? कभी नहीं दिया। देखो हर किसी के साथ होता है। शरद शर्मा जैसा और भी ऐसे न्यूज रिपोर्टर है जिन्होंने सच्चाई दिखाई ग्राउंड पे उतर के। आप कह रहे हो एक घर में 4 मिल गए 5 मिल, देखो जो पॉलिसी फुलफिल करेगा उसे मिलेगा, मगर जो कागज नहीं बने, जो सरकार नहीं बनाए, तो भाई मैं तो फर्जी छाप के लाऊंगा नहीं। जो वैलिड ही नहीं है आप उसको आधार कैसे बना सकते हो? और जिसने पॉलिसी फुलफिल कर दी उसे भी घर नहीं दिया, उसे कह दिया कि आप तो एक झुग्गी पे 2 मांग रहे हो, कमर्शियल कर रहे हो। भाई ये थोड़ी है, एक झुग्गी पे 2 मांग रहे हो, कमर्शियल यूज कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में कोर्ट में वो कुछ दिखा नहीं पाए। दिल्ली हाई कोर्ट में खड़ा था 70 वकीलों के साथ, एक काउंटर सही नहीं दिया उन्होंने, अपने जवाबों में फंसे गए। बस हमारा थोड़ा किस्मत खराब था उस दिन कि हम डिसमिस किस आधार पे करा, क्योंकि ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग पे आधार पे डिसमिस हुआ है, मेरिट पे नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट पे आधार पे नहीं हुआ, और जो हमने आर्ग्यूमेंट दिए वो सारे आर्ग्यूमेंट गायब हो गए। सो गाइज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अवैध झुग्गियाँ, जो कि अवैध झुग्गियाँ है ना, जैसे कि लोगों को अभी तक नहीं पता है कि भाई अगर सरकारी जमीन होती है, भाई देखो मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, परंतु मुझे इतना पता है कि जैसे कि ये टेबल किसी ने मुझे दिया है या किसी का वो पड़ा था और उसको मैंने उठा के ये रखा है, अगर उसका अधिकार इस पे है और इस टेबल के प्रूफ उसके पास में है, तो जाहिर सी बात है, चाहिए मेरे पास में हजारों सालों से टेबल रहे या मेरे दादा परदादा दादा के भी दादा के बाद में भी रहे, अगर इसका प्रूफ उसके पास में है तो ये टेबल का हक सिर्फ उसी औरत का है। नहीं समझे? फिर से मैं समझाती हूँ। जैसे कि सरकारी जमीनों पे तुम 50 सालों से भी अगर रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन आपकी है। भाई अगर आपकी है तो आपके पास में कुछ प्रूफ होगा, रजिस्टर रहेगा, पेपर रहेंगे, परंतु नहीं, जब ये सब चीज आपके पास में नहीं है तो इसका आंसर क्या हुआ कि ये सरकारी जमीन है, इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है। परंतु नहीं, कुछ बेवकूफ लोग रहते हैं जो अवैध झुग्गिया और फिर झुग्गिया का नाम ले लेके भाई इतना नौटंकी। जब केजरीवाल था ना, भाई खुल्लम खुल्ला बोल दे रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब केजरीवाल था ना तब इतना एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं लगता था, किसी को भी नहीं लगता था। जब से साला बीजेपी की सरकार आई है सबको एयर पोल्यूशन इतना लगने लगा कि भैया सांस भी नहीं ले पा रहे, बल्कि राजधानी है फिर भी नहीं, क्योंकि क्या पता है बीजेपी की सरकार है ना भाई, बीजेपी की सरकार में सांस नहीं लिया जा रहा, देखो हम तो घुट घुट के मर रहे हैं। कुछ भी यार बोलते ना, सरकार है ना, जब जो सरकार को तुम 11 सालों से चुनते आ रहे हो उस सरकार से तुम सवाल नहीं पूछ पाते हो, और जब ये सरकार ने बीजेपी की सरकार जब आई है दिल्ली में भी, तो आप बोल रहे हो हमको सांस लेने नहीं आ रहा है, हमको एयर पोल्यूशन हो रहा है, देखो हवा नहीं दिख रही है। कहो भैया तुमने 11 साल से का झक मरवाई थी, तुम भी तो 11 साल से दिल्ली में ही आ रहे हो चुन के। हम आम आदमी है ना, सॉरी हम आम आदमी हैं भाई, आम आदमी से 40 लाख के पर्दे लग रहे भाई, तब एयर पोल्यूशन नहीं था। फिलहाल के लिए तो ये बात मैं यहीं पे स्टॉप कर देगी, क्योंकि मेरी अगर रामायण खुली तो बहुत बड़ी खुलती है, क्योंकि आखिर में क्या नाम है ना, शिवानी दिवाकर है ना, इसलिए अगर खोलूंगी तो पूरा चिट्ठा खोलती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दो। फिलहाल के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना, लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जीरा कड़ी पत्ता जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में देना। और हाँ, दिल्ली का एयर पोल्यूशन के ऊपर से मैं नहीं बोल रही हूँ, अवैध झुग्गिया के ऊपर से बोल रही थी। एक्चुअली थोड़ा बहुत तो है ना किसी को बीच में लेना पड़ता है,
तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया।